नेक्स्ट जो है हमारे पास पिक्चर एडिटिंग टूल है, यानी अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये तीनों ही हैं, आप किसी भी शेप में लेना चाहते हो तो किसी भी शेप में आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। मैं नीचे जैसे फर्स्ट वाली को अगर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये देखिए मैंने इतना, जितना भी आप बॉक्स सेलेक्ट करोगे उसमें आपकी पिक्चर आ जाएगी। जैसे आपने ये वाला सिलेक्ट किया, साथ ही जो पिक्चर एडिटिंग रिबन है वो हमारे पास शो हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप पिक्चर वगैरह को भी कर सकते हो। अगर मैं कोई पिक्चर देखूँ यहाँ से, हमारे पास कोई हो, इसके अंदर जैसे 1 मिनट मैं आपको यहाँ से सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। जैसे ये वाली मैं ले रही हूँ, ठीक है, इसको मैं कर रही हूँ ओपन, मैंने कर दिया और यहाँ से मैं कर दिया पेस्ट। ये देखा आपने कि इसी के से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। वो आप इस शेप में भी ले सकते हो, ठीक है, आप इस सर्कल शेप में भी ले सकते हो और आप राउंडेड शेप में भी ले सकते हो। अब यहाँ से रिबन की तरफ चलते हैं। रिबन में यहाँ पे ये है कि आप कितने %, यानी इस वाले से आपको पता चलेगा कि आप अंदर वाली जो पिक्चर है इसको लेफ़्ट राइट मूव करवा सकते हो। जैसे मैं करती हूँ इसको 50%, आपने देखा होगा ये लेफ़्ट साइड पे आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ, जैसे 30% कर देती हूँ, तो ये इस वाली साइड पे आ गई। यानी आपका ये बॉक्स जो है ना, ये वाला, ये मूव नहीं करेगा, लेकिन जो अंदर वाली पिक्चर है ना, ये लेफ़्ट राइट मूव करेगी, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देती हूँ, जैसे 20% कर देती हूँ, तो ये हमारे इस तरीके से आ गया। यानी आप इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को लेफ़्ट राइट मूव करवा सकते हो, ये ऊपर नीचे करवाने के लिए। जैसे मैं 50% रखती हूँ तो आपकी पिक्चर बिल्कुल ही नीचे की तरफ चली गई। अगर मैं यहाँ से कर देती हूँ इसको 10%, तो हमारी पिक्चर ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कर दूँगी 0% या 5%, तो हमारी पिक्चर और ऊपर। यानी पिक्चर को, एक फ्रेम है आपका, बाहर अंदर पिक्चर है, आप उसको लेफ़्ट राइट मूव करवा सकते हो, अप डाउन मूव करवा सकते हो। इससे ये वाली जो चीज़ है, इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने की तो ये आपकी विड्थ कम हो गई। आपने यहाँ से क्या करना है, जैसे मैं कह रही हूँ, मैं रख रही हूँ 90%, तो मेरी पिक्चर की विड्थ इतनी आ गई। तो आपने यहाँ पे रखनी है इसको 100% पे ही सेट कर देना है। ये आपकी पिक्चर की विड्थ है। ये विड्थ बढ़ाने के लिए ये आपकी हो जाएगी, उसको पतला करने के लिए, जैसे विड्थ बढ़ा रहे थे, इसको कम करने के लिए, विड्थ को कम करने के लिए। जैसे देखिए उसकी ये हमारी थी विड्थ बढ़ाने के लिए, ये कम करने के लिए, और ये हमारी हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो अपनी, जैसे मैं इसको कर देती हूँ 10%, तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उसके बाद अगर मैं 90% कर देती हूँ, तो ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद ये होता है ओपेसिटी, यानी आप अपनी पिक्चर को कितना क्लियर तरीके से दिखाना चाहते हो। जैसे मैं करती हूँ यहाँ पे 50%, तो ये मेरी ज़्यादा ही ब्लर होगी। ओपेसिटी का मतलब होता है कि आप अपनी पिक्चर को कितना डार्क और कितना लाइट दिखाना चाहते हो। अगर मैं इससे कर देती हूँ 40%, तो ये थोड़ी नज़र आएगी। उसके बाद अगर मैं कर देती हूँ 10%, तो ये इतनी आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको मैं कर देती हूँ 100%, तो ये बिल्कुल ही ख़त्म होगी, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि बिल्कुल लाइट कर दिया। तो आप कोशिश करें कि इसको अगर यूज़ करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते, रहने दें। यहाँ पे ये जो है डिग्री वगैरह में कि आप अपनी पिक्चर को किस तरह दिखाना चाहते हैं, रोटेशन, यानी जिसको रोटेशन नहीं कहते, तो यहाँ से जैसे मैं 90% भी दिखाना चाहती हूँ तो बिल्कुल ही ऊपर चला गया। तो इस वजह से ये हमारी रोटेशन के लिए होता है। जैसे अगर आप पिक्चर वगैरह को रोटेट करना चाह रहे हो, तो मैं इसको कर देती हूँ 0% पे, ठीक है, यानी हमारी पिक्चर बिल्कुल ही टेढ़ी हो गई है। अगर इसको मैं कर देती हूँ 10% पे दोबारा से, तो ये देखिए रोटेशन उसकी क्या होती जा रही है, चेंज ही होती जा रही है, सही है। इसको मैं कर देती हूँ 0%, ये हमारी क्लियर कट आ गई। तो आप इस तरीके से रिबन वगैरह को यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आप पिक्चर्स वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमने नेक्स्ट करना है वो है ड्रॉ का। यानी अगर मैं यहाँ से हैंड टूल को लेके इसको मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं शेप की तरफ। शेप की तरफ हम जाते हैं। यहाँ से मैं लेती हूँ कोई भी शेप, यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कर दी शेप ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद जैसे मैंने ये वाली शेप ड्रॉ की, साथ ही रिबन इसका चेंज हो गया है। रिबन चेंज होने की वजह से देखें, अब रिबन चेंज होने का मकसद देखें। अब यहाँ से मैं बताती हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा ये वाला जो स्टार्ट पे देखते हैं, ये कलर है आउटलाइन का, ठीक है, यानी जो आपका ये बॉर्डर नहीं होगा शेप का, ये उसका कलर होगा। आप किस तरह का, जैसे मैं कहती हूँ रेड रख रही हूँ, रेड रख दिया, ठीक है, यानी रेड हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर मैं शेप के अंदर कोई कलर करना चाहती हूँ, जैसे मैं ग्रे कर देती हूँ, तो ग्रे हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो चीज़ है, ये आप बताना चाहते हैं किस स्टाइल का आपने रिबन यानी बॉर्डर जो है वो किस स्टाइल का रखना चाह रहे, मैंने ये वाला स्टाइल पिक कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने पॉइंट रखना चाहते हो, यानी कितना थिक करना चाहते हो उसको, अपने बॉर्डर को। अगर 50 करेंगे तो 50 और भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर करती हूँ 30, तो ये देखिए कितना कम ज़्यादा हो गया।
अब यहाँ पे अगर जैसे मैंने 10 रखा था तो 10 सही था हमारा। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ये शेप्स वगैरह की है कि किस शेप में रखना चाहती है, यानी अगर आपने नीचे वाले यहाँ से भी शेप सेलेक्ट कर लिया लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैंने सर्कल में करना है तो आप सर्कल में भी कर सकते हैं। यहाँ से किया तो ये वाला हो गया। इसके अच्छा एक और चीज़ याद रखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे किया ये वाली चीज़ को सिलेक्ट किया तो ये वाली चीज़ ब्लर है, सर्कल को सिलेक्ट करती हूँ तब भी ये ब्लर है, लेकिन जैसे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो ये वाली चीज़ ऑन हो जाती है। इसको मैं बताती हूँ कि कैसे है। अगर मैं शेप सर्कल में करना चाहती हूँ तो देखिए सर्कल में आ गई, अगर मैं इस फॉर्म में करना चाहती हूँ तो इस फॉर्म में। अच्छा ये वाली जो चीज़ मैंने बताई है ना, ये इसका ये जो राउंड किया हुआ है ना हमने, ये वाली चीज़ शो करवाता है कि आपने कितना % राउंड रखना है। जैसे मैं इसको कहती हूँ कि मैं सिर्फ करना चाहती हूँ उसको 10%, तो ये देखिए इतना हो गया। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैं 30% करना चाहती हूँ तो इतना हो जाएगा। यानी ये आप ये शो करवाना चाहते हैं या आपने कॉर्नर्स को कितना राउंड करना है, ठीक है। और ये वाला जो है हमारे पास ये होता है जैसे 45 पे रोटेशन करनी है तो रोटेशन वाला आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे 90 पे करना है तो आपका बिल्कुल ही यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 90 पे करना है तो 90 हो, यानी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से जैसे मैं कहती हूँ मैं 180 पे करना चाहती हूँ, 180% करना चाहती हूँ तो ये देखो 180 पे आ गया, ठीक है। यानी इस तरीके से। और आगे चलते हैं, ये वाली चीज़ ये होगा इसकी जैसे आपने किस तरफ को मूव करवाना है। जैसे ये इनवैलिड हो गया मेरे पास क्योंकि माइनस में ले हो गया, जिसमें 50% करती हूँ तो ये आपकी जो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी लेफ़्ट राइट ऊपर अप डाउन मूव करवाने के लिए। अब यहाँ से मैं अगर करती हूँ थोड़ा सा जैसे 50 पे कर देती हूँ तो ये ऊपर आ गया, यानी आपने मूव करवाना है। और एक और चीज़ है, जैसे मैं अगर कहती हूँ यहाँ से हम ड्रैग करके भी नीचे की तरफ अपने लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने इसी के ऊपर रख दिया, ठीक है, यानी मैंने अपना जो था वो टेक्स्ट के ऊपर ही शेप को ड्रॉ कर दिया। अब मैं कहती हूँ इसकी मैं थोड़ी सी कर देती हूँ, इसको छोटा कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए जो नेक्स्ट है आपकी हाइट विड्थ वगैरह की है, ये भी मैंने आई थिंक माइनस में ले लिया है। जैसे मैं 40% कर दूँ, ये भी बहुत ज़्यादा रख लिया मैंने, इसको रख लेते हैं जैसे 10, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं 10 करने के बाद ये इनवैलिड में ही आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सॉरी हमने अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके देखते हैं अब नहीं इस ऑप्शन के, चलो मैं बाद में बताती हूँ आपको। ये देखिए ज़रा मैं इसको यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकती हूँ, लेकिन वो विड्थ के लिए ही था, ठीक है। ये जो चीज़ थी मैं अभी जो मैंने शो करवा रही थी, मैं दिखा रही थी, वो विड्थ वगैरह के लिए था, यानी हाइट कैसे बढ़ानी है आपने, विड्थ वगैरह कैसे इंक्रीज़ करनी है, ये वाली चीज़ें थी, ठीक है। ये अब मैंने कर दिया सेंटर में। अब ये मेरा टेक्स्ट जो था वो पीछे छुप गया है, लेकिन मैंने तो शेप ऊपर कर दी है। इससे क्या होगा, अब यहाँ से आपने ये वाला टूल यूज़ करना है। ये इस वजह से ये मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हो रहा है इसका। जैसे 5 ये मैं कर दिया ओके। यानी पहले आपने देखा था ये बिल्कुल ही ये अंदर वाला जो था हमारा ग्रे कलर बिल्कुल ही बॉर्डर के साथ था। अगर आप अंदर उसको हटाना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं, तो इस वाले टूल को आप यूज़ कर सकते हो। अब इस टूल के बारे में बताती हूँ कि ये वाले टूल का क्या काम है। यानी अभी आपने देखा है कि हमारा टेक्स्ट जो है पीछे है और ये वाले जो शेप है वो ऊपर है, तो हम इसको पीछे करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, रन अराउंड पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो आपने देखा है कि हमारा जो टेक्स्ट था क्या हुआ है, देखिए ज़रा, टेक्स्ट साइड्स पे हो गया और हमारी जो शेप है वो अंदर एडजस्ट हो गई है। यानी से कि टेक्स्ट इधर उधर हो गया है और हमारी शेप जो है वो अंदर एडजस्ट हो गई है। अगर यहाँ से जाके आप अपनी शेप को ये वाली चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, यानी चाहते हो कि यहाँ से ज़्यादा मैं करना चाह रही हूँ स्पेस 3, जैसे इसमें भी मैं 3 कर देती हूँ, वो थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ 3 और यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ 3। यहाँ पे करने के बाद मैं ओके कर देती हूँ। तो आपने देखना है कि ये थोड़ा सा अच्छा। इसके अलावा आप यहाँ से भी मूव करवा के इधर को लेके आ सकते हैं, यानी अपनी एक साइड पे भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ लेके आना है तो नीचे भी लेके आ सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, शेप्स वगैरह को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला टूल। इसका ये है कि आपने अगर लाइन लगानी है इसके नीचे, जैसे यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, तो आप लाइन लगा सकते हैं। और इसके बाद ये वाली जो शेप है इसका ये फ़ायदा है कि आप ड्रॉ करते हो, जैसे मैं यहाँ पे लेके आती हूँ नीचे की तरफ, यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो जैसे ये वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद मैं एरो टूल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब इसका ये फ़ायदा है कि मैं जिस तरफ को भी कॉर्नर बनाना चाहती हूँ, जितनी मर्जी इसकी नोट बनाना चाहती हूँ, तो वैसा हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो शेप्स थी उसमें ये था कि जैसा आपने बनाया हुआ जैसी शेप है वैसा ही रहेगा, यानी जितने 4 कॉर्नर्स है तो 4 ही रहेंगे। इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप जिस तरफ भी लेके जाना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है।
तो ये हमारे टूल्स थे, हमने सारे के सारे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। सारे के सारे जो 3 रिबन्स आते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो